बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर पुलाव की रेसिपी रायते के साथ। चलें व्यूवर्स, शुरू करते हैं मटर पुलाव बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैंने 1 kg मटर ले लिए हैं, 1 किलो। मैंने एक प्याज काट लिया है बड़े साइज का, और मैंने 4 टमाटर लिए हैं, उनको भी मैंने इसी तरह काट लिया है, क्योंकि मटर पुलाव में हमें टमाटर ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो मैंने आधा कप दही ले लिया है, और मैंने 2 बड़े साइज के आलू ले लिए हैं, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप हाली मटर चावल के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप आलू को स्किप कर दें, लेकिन मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं आलू भी। और मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट मैंने ले लिया है, एक मोटी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, साथ मैंने एक तेज पत्ता भी लिया है, 4 से 5 मैंने लौंग ले लिए हैं, क्योंकि ये राइस के अंदर बहुत मज़ा देने वाले हैं, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और साथ मैंने सूखे मसाले ले लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने चिकन पाउडर ले लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पिसा हुआ ले लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने सोड ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ले लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। और मैंने राइस लिए हैं 1 kg, 1 kg मैंने राइस ले लिए हैं। चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं मटर का पुलाव बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में। चलें व्यूअर्स, फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। अपने हिसाब से आप ऑयल ले लीजिएगा। मैं 1 कप ऑयल इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को डार्क ब्राउन करने से हमें राइस का कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, और साथ उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। हमने साथ साथ चूल्हा चलाते रहना है, ताकि हमारे प्याज जो है वो एक जैसे गोल्डन ब्राउन हो। फ्लेम को हम मीडियम लो पे कर देंगे। हमारे प्याज का कलर बहुत अच्छा आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ हम खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1/4 कप। ताकि हमारे प्याज और ज़्यादा गोल्डन ब्राउन ना हो, इसलिए हमने इनको इसके अंदर पानी ऐड करके हमने प्याज को लॉक कर दिया है। अब हमारे प्याज इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो पानी हमने इसके अंदर ऐड किया है उसी की वजह से हमारे प्याज जो है वो इधर ही डार्क ब्राउन होने से रुक गए हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। ये मैंने 2 हरी मिर्ची ले ली हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया है जायके और खुशबू के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखे मसाले ऐड करने के बाद हम इसके अंदर अभी ऐड करेंगे दही। मैंने 1/4 कप दही ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ साथ हमने चूल्हा चलाते रहना है ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाएं। मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अब हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। हर 10 से 15 सेकंड बाद फिर हमने चमचा चला लेना है। अब हम इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसे लो फ्लेम पे करके, मीडियम लो फ्लेम पे करके
से 4 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि हमारे आलू मटर अच्छी तरह से गल जाएं। तो चलें व्यूअर्स, कवर को हटा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम चेक करेंगे, आधे से ज़्यादा हमारे आलू मटर गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे। सबसे पानी है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हमने 2 लीटर ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमारे जो राइस हैं 1 kg हैं, 1 किलो हमने चावल ले लिए हैं, उसके अंदर 2 लीटर पानी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको उबाल आने तक हम इसका वेट करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। इसको उबाल आने तक हम इसे कवर करके छोड़ देंगे। चलें व्यूअर्स, उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे राइस। राइस मैंने अच्छी तरह से 3-4 दफ़ा हमने पानी में वॉश किया है राइस को। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर राइस ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने साथ साथ चेक करते रहना है राइस को। जब इसका पानी ड्राई होने लगेगा फिर हम इसको दम लगा के छोड़ देंगे। अब हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब हम अपने राइस को दम लगा लेते हैं। जब राइस के अंदर आप देख सकते हैं इतना पानी रह जाए तो उसको हम दम लगा देंगे, क्योंकि इसी वजह से हमारे चावल जो हैं खिले खिले बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी रह चुका है। हम फ्लेम को मीडियम लो पे रखेंगे, बिल्कुल मीडियम लो पे, और 20 मिनट के लिए हम दम लगा के छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं 20 मिनट बाद। 20 मिनट हो चुके हैं राइस को दम लगाए हुए। अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही जबरदस्त खिले खिले हमारे राइस बने हैं। वाओ! चलें व्यूअर्स, हम अपने राइस को डिश आउट कर लेते हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और राइस को हम डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, मटर पुलाव के साथ बहुत ही सिंपल और जबरदस्त रायता मैं तैयार करने जा रही हूँ। रायता तैयार करने के लिए मैंने 1 कप दही ले लिया है, मैंने 1 ककम्बर ले लिया है, यानी कि खीरा, टमाटर और प्याज मैंने छोटा बारीक काट लिया है, बारीक साइज में काट लिया है। छोटा मैंने 1 प्याज लिया है और मैंने बंद गोभी ले ली है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया है, वो भी हम इसके ऐड अप करेंगे। और साथ मैंने 1 ग्रीन चिली ले ली है, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। चले व्यूअर्स, रायता तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हम इसके अंदर खीरा ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे, बारीक कटा हुआ प्याज, और साथ ही हम इसके अंदर बंद गोभी और हरा धनिया ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल देंगे। हस्बे ज़रूरत आपने ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड कर देनी है। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर सोल्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्या ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और क्या हमारा रायता तैयार हुआ है। आय हाय हाय, क्या बताऊं मैं आपको। जब आप इन रायता को राइस के ऊपर डाल के खाएंगे तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त रायता बना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा रायता तैयार हो चुका है। हमारा मटर पुलाव तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमने साथ रायता भी तैयार कर लिया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके के साथ हमने तैयार किया है। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ज़बरदस्त सी डिशेस लेके आती रहूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।